दोस्तों, भगवान शिव की महिमा को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। वर्तमान समय में कई ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर लोग केवल श्रद्धा से शीश ही झुकाते हैं। पुरातत्व विज्ञानियों और वैज्ञानिकों ने भी इनके आगे हार मान ली। आज हम भारत में स्थित कुछ ऐसे ही अलौकिक और चमत्कारी मंदिरों के दर्शन करने जा रहे हैं। गढ़मुक्तेश्वर प्राचीन गंगा मंदिर। गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर का भी रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है। गढ़ गंगा नगरी में प्राचीन एवं ऐतिहासिक गंगा मंदिर शहरी की आबादी के एक छोर पर लगभग 80 फीट ऊंचे टीले पर मौजूद है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कभी 101 सीढ़ी हुआ करती थी, किंतु अनेक बार सड़क ऊंची होने के कारण अब 84 सीढ़ी ही शेष बची है। मंदिर में मां गंगा की एक आदमकद प्रतिमा एवं 4 मुख के दूध के समान सफेद ब्रह्मा जी की मूर्ति एवं शिवलिंग है। इस मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया यह कोई नहीं जानता। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर हर साल एक अंकुर उभरता है। मंदिर की व्यवस्था देख रहे तीर्थ पुरोहित बताते हैं कि इस में प्रतिवर्ष एक अंकुर उभरता है, जिसके फूटने पर देवी देवताओं व शिव आकृति अलग अलग रूप में निकलती है। इस विषय पर काफी रिसर्च वर्क भी हुआ, लेकिन शिवलिंग पर अंकुर का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया है। यही नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर अगर कोई पत्थर फेंका जाए तो जल के अंदर पत्थर मारने जैसी आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे गंगा मंदिर की सीढ़ियों को छूकर गुजरी हो। मंदिर की सीढ़ियों में एक विशेष प्रकार का पत्थर लगा हुआ है, जिससे इन सीढ़ियों पर ऊपर से पत्थर मारे जाने पर उसके अंदर जल में पत्थर मारने जैसी आवाज सुनाई पड़ती है। तपते पहाड़ पर एसी जैसी ठंडक वाला शिव मंदिर। दोस्तों, टिटलागढ़ शिव मंदिर उड़ीसा का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। इसी जगह पर एक कुम्हारा पहाड़ है, जिस पर एक अनोखा शिव मंदिर स्थापित है। पथरीली चट्टानों के चलते यहाँ पर प्रचंड गर्मी होती है। टिटलागढ़ का यह शिव पार्वती मंदिर जहाँ पर एसी से भी ज्यादा ठंडी होती है, हैरानी का विषय बना हुआ है। कारण यह है कि मंदिर परिसर के बाहर भक्तों के लिए 5 मिनट खड़ा होना भी दुश्वार होता है। गर्मी इतनी विकराल होती है कि चंद मिनटों में ही लोग बेहाल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, पसीने से तरबतर इंसान को सर्दी का एहसास होने लगता है। अपने आप ही एसी से भी ज्यादा ठंडी हवाओं का एहसास होने लगता है। मंदिर के भीतर कई अवसरों पर यहाँ कंबल निकालने की भी जरूरत पड़ जाती है। हालांकि यह वातावरण केवल मंदिर परिसर तक ही रहता है। बाहर आते ही प्रचंड गर्मी परेशान करने लगती है। इस रहस्य को जानने के लिए काफी कोशिशें की गई, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। यह विषय आज भी रहस्य ही बना हुआ है। हालांकि पुजारियों के मुताबिक मंदिर में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की मूर्ति से ही ठंडी हवा निकलती है, जो पूरे मंदिर परिसर को ठंडा रखती है। पुजारी बताते हैं कि अक्सर ही गर्मियों में मंदिर का तापमान इतना गिर जाता है कि कंबल ओढ़ना पड़ता है। शिव के इस मंदिर में गूंजती है सरगम। तमिलनाडु में 12वीं सदी में चोल राजाओं ने ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो महादेव को समर्पित है। बता दें कि यह बेहद ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ की सीढ़ियों पर संगीत गूंजने की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस मंदिर को बेहद खास वास्तु शैली में बनाया गया है। मंदिर की खास बात है यहाँ मौजूद 3 सीढ़ियाँ, जिन पर जरा सा भी तेज पैर रखने पर संगीत की अलग अलग ध्वनि सुनाई देने लगती है। लेकिन इस संगीत के पीछे क्या रहस्य है, इस पर से पर्दा नहीं उठ पाया है। मंदिर की स्थापना को लेकर स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार ऐरावती हाथी की शिव पूजा, भगवान शिव को यहाँ ऐरावतेश्वर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर में देवताओं के राजा इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत द्वारा भगवान शिव की पूजा की गई थी। ऐसा माना जाता है कि ऐरावत ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण अपना रंग बदल जाने से बहुत दुखी थे। उसने इस मंदिर के पवित्र जल में स्नान करके अपना रंग पुनः प्राप्त किया। यह भी उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के राजा यम, जो कि एक ऋषि द्वारा शापित थे और शरीर की जलन से पीड़ित थे, उन्होंने इस स्थान पर बने तालाब में स्नान किया और भगवान शिव की आराधना की थी। इसके बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे। तब से उस तालाब को यम तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसी घटना के चलते मंदिर में यम की भी छवि अंकित है। बता दें कि यह मंदिर महान जीवंत चोल मंदिरों के रूप में जाना जाता है। साथ ही इसे यूनेस्को की ओर से वैश्विक धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। यहाँ भोले ने कराया था राजा को बोध। बांगरमऊ उन्नाव नगर के दक्षिण कटरा बिल्हौर मार्ग पर स्थित है बोधेश्वर महादेव मंदिर। मान्यता है कि नेवल के राजा को पंचमुखी शिवलिंग, नदी और नवग्रह स्थापित करने का बोध स्वयं भोलेनाथ ने कराया था। इसी के चलते मंदिर का नाम भी बोधेश्वर महादेव मंदिर पड़ा।
इस मंदिर को लेकर एक कथा बेहद प्रचलित है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि एक बार नेवल के राजा को भगवान शिव ने सपने में आकर पंचमुखी शिवलिंग नंदी और नवग्रह स्थापित करने के आदेश दिए। भगवान शिव से आदेश प्राप्त करने के बाद राजा ने इस कार्य को प्रारंभ किया और जब पंचमुखी शिवलिंग नंदी और नवग्रह का निर्माण हो गया तो रथ पर इन्हें लेकर नगर में प्रवेश किया जाने लगा। तभी अचानक रथ का पहिया जमीन में धंसने लगा और लाख प्रयास के बाद भी रथ के पहिए को जमीन से नहीं निकाला जा सका। अंत में राजा ने उसी स्थान पर शिवलिंग नंदी और नवग्रह की स्थापना कर भव्य मंदिर का निर्माण कराया। वहीं भगवान शिव द्वारा बोध कराए जाने के कारण इस मंदिर को बोधेश्वर महादेव का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की बनावट बेहद खूबसूरत है और इसे 15वीं शताब्दी की कलाकृति कही जाती है। मंदिर में स्थापित पंचमुखी शिवलिंग के पत्थर के विषय में कहा जाता है कि यह पत्थर दुर्लभ है और 400 साल पहले विलुप्त हो चुका है। अब धरती पर यह पत्थर नहीं मिलते हैं। वहीं नंदी और नवग्रह में जो पत्थर लगे हैं उन पर पाषाण काल की पच्चीकारी की गई है, जो अपने आप में अद्भुत है। यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग कहते हैं कि आधी रात को हजारों की संख्या में इस मंदिर में सांप आते हैं और शिवलिंग के स्पर्श के बाद वापस जंगलों की तरफ चले जाते हैं। हालांकि लोग इस बात को भी बताते हैं कि आज तक इन सांपों द्वारा स्थानीय लोगों को हानि नहीं पहुंचाई गई है। ये सांप चुपचाप आते हैं और शिवलिंग के स्पर्श के बाद वापस अपने धाम को चले जाते हैं। शिव जी का यह मंदिर भी रहस्यमयी। छत्तीसगढ़ के मरोदा गांव में भोलेनाथ का एक अनोखा मंदिर स्थित है। इस मंदिर का नाम भूतेश्वर मंदिर है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग का आकार हर दिन 6 से 8 इंच बढ़ता है। इस शिवलिंग में प्राकृतिक रूप से बनी जलहरी भी दिखाई देती है, जो धीरे धीरे जमीन के ऊपर आती जा रही है। इस स्थान को भूतेश्वर नाथ भकुरा महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शंकर पार्वती ऋषि मुनियों के आश्रमों में भ्रमण करने आए थे, तभी भगवान शिव यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। पुराणों में भी इस भूतेश्वर नाथ शिवलिंग का जिक्र मिलता है, जहाँ इसे भकुरा महादेव के नाम से जाना जाता है। अद्भुत है तमिलनाडु का यह मंदिर। दोस्तों, तमिलनाडु में बसा बृहदीश्वर मंदिर भी बेहद अद्भुत है। यहाँ स्थापित शिवलिंग का निर्माण एक ही पत्थर से किया गया है। बता दें कि इस मंदिर में प्रवेश द्वार पर ही नंदी स्थापित महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। उनकी मूर्ति भी एक ही पत्थर से निर्मित है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर बेहद शानदार है। यहाँ लाइट बंद होने के बाद भी भक्त शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण है कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधे नंदी बाबा पर पड़ती है, उसका रिफ्लेक्शन सीधे शिवलिंग पर पड़ता है और इस तरह से शिवलिंग साफ साफ नजर आता है। तो दोस्तों, ये थे भारत में स्थित महादेव के अजब गजब मंदिर। अगर आप कभी इन मंदिरों के दर्शन के लिए गए हैं तो अपने अनुभव को हमारे साथ जरूर शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।